क्या सवाल है? प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। यकीनन उस वक्त प्राथमिकता पहले इन रेलवे स्टेशनों के विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने की थी। तो मेरी पिछली बार माननीय मंत्री जी से वंदे भारत को लेकर उनसे बातचीत हुई, तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे इस बात का विश्वास दिलाया, पर उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी उस वक्त स्पष्ट। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 स्टेशनों का जीर्णोद्धार करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से उसका लोकार्पण किया और साथ ही साथ उसमें जमुई और सिमुलतला भी शामिल है। और उसी को लेकर आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के और जमुई से जो सांसद हैं चिराग पासवान, उन्होंने इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। जिस तरीके से 26 करोड़ के लागत से जो है वो जमुई स्टेशन का जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा, तो साथ ही साथ 26 करोड़ के निर्माण करोड़ से सिमुलतला का भी जो है वो जीर्णोद्धार किया जाएगा। और ऐसे में इसको लेकर चिराग पासवान ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बयान दिया है और क्या कुछ कह रहे हैं, ये पूरा बयान। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव का जमुई की जनता ही नहीं, बिहार प्रदेश की जनता ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता आज के इस ऐतिहासिक दिन पर आभार प्रकट करती है। जिस तरीके से देश के कोने कोने को रेलवे के साथ सुलभता के साथ सुविधाओं के साथ जोड़ने में जो आज एक नई आधारशिला रखी गई है, यकीनन ये प्रयास आने वाले समय में जब हम विकसित भारत के निर्माण की हम कल्पना करते हैं, और जैसा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ पर 2047 में जिस विकसित भारत की कल्पना की है, उसकी नींव में ये तमाम योजनाएं किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र की कनेक्टिविटी और सुलभ कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में ये शिकायत देशवासियों को लंबे समय से रही। एक सांसद होने के नाते मैंने भी इन शिकायतों का अनुभव किया लंबे समय से कि रेलवे स्टेशन पे वो सुविधाएं नहीं हैं, बुकिंग काउंटर्स नहीं हैं, आवागमन में कठिनाइयाँ होती हैं, यात्री शेड नहीं है, बैठने की व्यवस्था, पानी जल पीने की व्यवस्था, तमाम तरीके की कठिनाई जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए तमाम तरीके की कठिनाई रह कर ये सामने आती है। ऐसे में यकीनन ये एक ऐतिहासिक कदम है। जिस तरीके से अमृत रेलवे स्टेशन ये नींव यहाँ से रखी गई है और आने वाले दिनों में जब इन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होगा, रीडेवलपमेंट के तहत जब तमाम आधुनिकीकरणों से, तमाम सुख सुविधाओं से लैस, और इस बात को कहने में मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी कोई संकोच है कि ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहे हैं। अभी तक ऐसे रेलवे स्टेशन शायद विदेशों में ही हम लोगों ने देखे होंगे। वाईफाई से लैस, बैठने की सुविधाएं हो, कैंटीन की सुविधाएं हो, शॉप्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पैदल चलने की सुविधा हो, लिफ्ट्स हो, इन तमाम तरीके की सुविधाओं से लैस ये रेलवे स्टेशन देश भर में आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मेरे लिए खास तौर पर ये एक महत्वपूर्ण क्षण है। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी जब रेल मंत्री के तौर पर जब उन्होंने देशवासियों को अपनी सेवा दी थी, उस वक्त उनका भी ये सपना रहा कि देश के रेलवे स्टेशंस को मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। सीमित समय में उनसे जितना प्रयास हुआ उन्होंने करने का प्रयास किया, पर आज वो जहाँ कहीं हो यकीनन उनकी आत्मा को शांति मिलेगी ये देखकर कि उनके सपने अब धीरे धीरे धरातल पर मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से धरातल पर उतर रहे हैं। एक सांसद होने के नाते और आज जब मैं जमुई में मौजूद हूँ, मेरे लिए यकीनन एक बड़े उत्साह की बात है कि मेरे लोकसभा के अंतर्गत दो ऐसे रेलवे स्टेशन को लिया गया, जहाँ कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सीमित रेलवे स्टेशन हैं, बट वहीं बिहार में अगर आप देखें तो दो रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत इन रेलवे स्टेशन को लिया गया, जहाँ पे जमुई और सिमुलतला का
रेलवे स्टेशन जमुई में यकीनन मुझे निरंतरता में साथ सहयोग मेरे साथी मेरी छोटी बहन यहाँ की माननीय विधायक श्रेषी जी का मुझे मिलता है। और ये कहीं ना कहीं हम दोनों के लिए एक भावुक और एक गर्व से भरा हुआ जमा हम दोनों के पिता ने रेल मंत्री के तौर पर अपना योगदान देने का दोनों ने प्रयास किया और दोनों का सपना रहा कि वो एक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। और रेलवे की यकीनन उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, ना सिर्फ रोज़गार के तौर पर जहाँ देश की एक बड़ी आबादी को रेलवे रोज़गार देने का काम करता है, वहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, ना सिर्फ लोगों के आने जाने को लेकर बल्कि गुड्स कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं सामान हैं जिसको देश के कोने कोने में पहुँचाने में रेलवे का बड़ा योगदान है। तो ऐसे में यकीनन हम दोनों के लिए श्रेषी जी के लिए मेरे लिए हम दोनों के पिता के सपने को जब आज हम क्या सवाल है? प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, यकीनन उस वक्त प्राथमिकता पहले इन रेलवे स्टेशनों का के विकास के कार्यों को धरातल पर उतारने की थी। तो मेरी पिछली बार माननीय मंत्री जी से वंदे भारत को लेकर उनसे बातचीत हुई तो उस वक्त भी उन्होंने मुझे इस बात का विश्वास दिलाया, पर उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी उस वक्त स्पष्ट की कि एक बार पहले इन कार्यक्रमों को हम लोग धरातल पर उतार विकास के पुनर्विकास करें। ये कार्य एक बार शुरू हो जाए तो उस वक्त वंदे भारत को भी लेकर और कई और ऐसी ट्रेनें हैं जो कोरोना काल के वक्त से जिनको दोबारा उनको शुरू नहीं किया जा सका है, उन रेल की जानकारी मैंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में दी। उत्तर दक्षिण भारत से कनेक्टिविटी को हम लोग और कैसे बढ़ाएं, क्योंकि बिहार के कई ऐसे लोग हैं और जमुई जिला के कई ऐसे लोग हैं जो कि दक्षिण भारत में भी जाते हैं, उस कनेक्टिविटी को भी कैसे बढ़ाया जा सके, ये तमाम बातें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि जैसे ही इन कार्यों को गति मिलती है पुनर्विकास के, उसके बाद धीरे धीरे रेल को भी शुरू कर दिया।